अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यहूदी मज़हब की पूरी कहानी सुनेंगे। ये सिर्फ एक मज़हब की हिस्ट्री नहीं, बल्कि एक असली एडवेंचर स्टोरी है। इसमें गुलामी है, समंदर का फटना है, पहाड़ पर बिजली चमकना है और 4000 साल का लंबा सफ़र है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको बहुत कुछ नया पता चलेगा। यहूदी मज़हब कब स्टार्ट हुआ? आज से तकरीबन 4000 साल पहले। दुनिया में ये सबसे पुराना मज़हब है जो एक ही खुदा को मानता है। इसका स्टार्ट किसी नए नबी से नहीं, एक वदे से हुआ था। इराक के शहर उर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते थे। अल्लाह ने उनसे वादा किया कि तुम्हारी नस्ल से एक अजीम कौम बनेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनसे अरब और कुरैश कौम चली। दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनसे यहूदी कौम चली। अब सवाल ये है कि ये किसकी कौम है? बानी इसराइल कौन है? यहूदी असल में बानी इसराइल हैं। ये नाम एक शख्स का लक़ब था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। उनका लक़ब था इसराइल, मतलब है अल्लाह का बंदा। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इन्हीं 12 बेटों से 12 कबीले बने, जैसे यहूदा, यूसुफ, बिन्यामीन, लावी और बाकी। इन्हीं 12 कबाइल को मिलाकर बानी इसराइल कहते हैं और इन्हीं में से जो यहूदा कबीले से थे, उनकी वजह से नाम पड़ा यहूदी। तो यहूदी कोई अलग मखलूक नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल हैं। इन पर कौन सी किताब नाजिल हुई? इन पर असल आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई, लेकिन उनकी मजहबी किताबों का सेट थोड़ा बड़ा है। पहली तौरात, ये असल किताब है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इब्रानी ज़बान में इसको तौराह कहते हैं। इसमें 5 हिस्से हैं और इसमें शरीयत, हुक्म और किस्से हैं। ये कोहे सीना पर नाजिल हुई थी। दूसरी ज़बूर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो दुआओं की किताब नाजिल हुई, उसको ज़बूर कहते हैं। यहूदी इसको तहिल्लिम कहते हैं। तीसरी तलमूद, ये आसमानी किताब नहीं है, ये तौरात की तशरीह है जो रब्बियों ने सदियों तक लिखी। यहूदी इस पर बहुत अमल करते हैं। अब आती है पूरी एडवेंचर स्टोरी, मिस्र से वापसी तक। कहानी का असल एडवेंचर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, को उनके भाइयों ने कुएं में फेंका। फिर वो मिस्र के बादशाह के वजीर बन गए। कहत पड़ा तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों के खानदान के साथ मिस्र आ गए। यहाँ बनी इसराइल इज्जत से रहने लगे। लेकिन 400 साल बाद मिस्र में नया फ़िरौन आया। उसने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया, उनसे सख्त मेहनत करवाता था। तब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा, मेरी कौम को छोड़ दे। फ़िरौन ने इनकार किया। फिर 10 अज़ाब आए मिस्र पर। आखिर में बनी इसराइल रात को मिस्र से भागे। आगे बहरे अहमरा था, समंदर, पीछे फ़िरौन की फ़ौज। यहाँ सबसे बड़ा मोजज़ा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मरा और समंदर 2 हिस्सों में फट गया। बीच में रास्ता बन गया। बनी इसराइल निकल गए और फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ उसी समंदर में गर्क हो गया। समंदर पार करके वो कोहे सीना पर आए। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन पहाड़ पर रहे। बिजली और बदल के बीच अल्लाह ने उन्हें पत्थर की तख्तियों पर तौरात दी। ये ही वो लम्हा था जब यहूदी मज़हब एक मुकम्मल शरीयत वाला मज़हब बना। इसके बाद वो 40 साल तक सहरा में भटकते रहे और फिर फ़िलिस्तीन की तरफ गए। इसलिए यहूदी अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत वाली कौम कहते हैं, लेकिन उनका खून का रिश्ता इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम से है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के वादे हमेशा पूरे होते हैं। सब्र, ईमान और तवक्कुल से बड़े मुश्किलात दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस मज़हब या किस नबी की कहानी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।